हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में अभी हमने पिछले दो वीडियो में लेंस के लिए हमने अपवर्तन सूत्र निकाला था और एक पतले लेंस के लिए भी अपवर्तन सूत्र निकाला था। अब हम इन सूत्रों पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको इन सूत्रों के कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है। यदि लेंस को जल में रख दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन इंक्लूड है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है जब लेंस वायु में रखा हुआ है, और फिर सेकंड में इसने स्पष्ट बोला हुआ है कि फोकस दूरी ज्ञात करो जब उसे हमने पानी में रख दिया है। तो यहाँ ये हमें दिया हुआ है कि लेंस का जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है 1.5 और जो पानी है, वाटर है, उसका अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 4/3 और इसको आप कह सकते हो 3/2। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। किस तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। ये एक अवतल लेंस है, आप जानते हैं ये एक अवतल लेंस है, और जिसे हम पहली वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं, इसको हम पहली सतह मान लेते हैं, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं R1 और इसकी वक्रता त्रिज्या को मान लेते हैं R2। ये जो वक्राकार सतह हैं इसमें से इसे हमने मान लिया पहली वाली वक्रता त्रिज्या और इसे मान लिया हमने दूसरी वाली, और हम मानते हैं कि प्रकाश इधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से प्रकाश आ रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो वक्राकार सतह है, इस वक्राकार सतह का वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा, और ये जो वक्राकार सतह है इसका वक्रता केंद्र यहां कहीं होगा। अब प्रकाश किरण इधर से आ रही है और मैं दूरी इधर से नापूंगा तो मुझे निश्चित रूप से R1 को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि प्रकाश इधर से आ रहा है, और मैं दूरी इस O बिंदु से इधर की तरफ मेजर करूंगा। तो R1 कैसे लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। तो R1 हमें दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो R2 है वो इधर की तरफ हमें मेजर करना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, उसे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां सूत्र लगाएंगे हम 1/f = μg - 1/r1 - 1/r2। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/f = μg, और μg कितना दिया हुआ हमें 3/2, और यहां 1/r1 की वैल्यू -10 माइनस और R2 15 रखेंगे। 1/f = 3/2 में से 1 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और यहां ये हो जाएगा, ये माइनस, दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं हम तो अंदर प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/10 + 1/15। 1/f - 1/2, और ये एलसीएम ले लेंगे, इसका आएगा 30, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो इसे सॉल्व करा हमने, तो सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है -1/2 और 5/30। तो ये आएगा -1/12। तो यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालूं तो f मेरे पास आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। यानी एक अवतल लेंस की वायु में फोकस दूरी -12 सेंटीमीटर होगी, जिस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। और ये हमने फोकस दूरी कहां निकाली है, वायु के अंदर निकाली है, क्योंकि यहां कुछ भी मेंशन नहीं है शुरुआत में कि हमें कहां निकालनी है। तो हम क्या मानेंगे, ये फोकस दूरी कहां निकाली गई है, वायु में निकाली गई है। केवल हमें यहां मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखने हैं सूत्र के अंदर, और फिर हमारा आंसर एकदम सही आ जाता है। तो f = -12 सेंटीमीटर। इसे आप यहां तक देख सकते हैं। फिर अब इसे हम जल में निकालेंगे फोकस दूरी। तो अब हम देखते हैं पानी के अंदर फोकस दूरी। तो यहां केवल इतना सी बात समझेंगे, अगर मैं इस जल के अंदर ये लेंस अगर मैं रख देता हूं तो प्रकाश किरण कहां से आएगी, जल से कांच में प्रवेश करेगी। ध्यान देंगे दूसरी बात पे, जब ये लेंस वायु में रखा था तो प्रकाश किरण वायु से कांच के अंदर जा रही थी। तो हम यहां लिखते थे फॉर्मूले के अंदर 1/f = μg - 1, या इसको लिखते थे हम a μg - 1 और 1/r1 - 1/r2। जब प्रकाश किरण कहां से जा रही थी, वायु से कांच में जा रही थी।
लेकिन अब यहां प्रकाश किरण कहां से जा रही है, जल से कांच में जा रही है, तो फॉर्मूले में क्या अंतर आ जाएगा, 1/F_W इक्वल्स टू म्यू जी, लेकिन कहां से, वाटर से ग्लास के अंदर, -1 और 1/R1 - 1/R2। तो इस सूत्र को यूज करके हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसे। तो यहां हमें R1 दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसे लिख रहे हैं हम। R1 दिया हुआ है हमें -10 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी से मैंने बताया था अभी, और R2 हमें दिया हुआ है +15 सेंटीमीटर। और यहां म्यू जी डब्ल्यू, ये समझेंगे, यहां म्यू जी डब्ल्यू क्या होगा, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था μ21 इक्वल्स होता है μ2 अपॉन μ1। तो म्यू जी हमें दिया हुआ है 3/2 और म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/8। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 1/F_W यानी पानी में फोकस दूरी, म्यू डब्ल्यू जी की वैल्यू है हमारे पास 9/8, 1/R1 -10 -1/15। सॉल्व करेंगे इसे, 1/F_W 9/8 -1, ये हो जाएगा कितना, 1/8। और यहां सॉल्व करेंगे और माइनस को बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम 30 और 3 + 2, ये बताया था मैंने। और 1/F_W आएगा -1/8, और ये 5/30 -1/8 1/6, और F_W आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जल के अंदर अगर लेंस को रख दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितनी आ रही है, -48 सेंटीमीटर आ रही है, यानी बढ़ गई। अभी हमने वायु में निकाली थी, F_W जो हमने निकाला था, वायु के F_A जो निकाला था हमने वायु में, वो आ रहा था -12 सेंटीमीटर, लेकिन पानी के अंदर फोकस दूरी कितनी आ रही है, -48 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस टाइप के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि लेंस को जल में रख दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगी। यानी हमें लेंस की वायु में फोकस दूरी दी हुई है और जल में पूछी गई है। तो यहां हमें दिया हुआ क्या है, दिया गया है हमें F_A, और F_A दिया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर, और यहां लेंस हम ऐसा मान लेते हैं उत्तल लेंस है, और हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है। और हमें कहां पूछी गई है, जल में फोकस दूरी पूछी गई है। तो मैंने अभी आपको जल में फोकस दूरी का सूत्र बताया था, 1/F_W होता है म्यू WG -1 1/R1 - 1/R2। तो F_A होता है म्यू जी -1 या A म्यू जी -1 1/R1 - 1/R2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड कर दूं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो मेरे पास आएगा 1/F_W 1/F_A 1/F_A 1/F_W, और म्यू जी -1 अपॉन म्यू WG -1, और आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। लिख देता हूं मैं यहां पर 1/R1 - 1/R2 और 1/R1 - 1/R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आएगा ये ऊपर जाके F_W अपॉन F_A, और म्यू जी मुझे दिया हुआ है 3/2, और म्यू डब्ल्यू मुझे यहां दिया हुआ है 4/3। तो मैं यहां से म्यू जी डब्ल्यू कैलकुलेट करूं
तो मैंने भी करके बताया था आपको, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू होगा, यानी 3/2 अपॉन 4/3, यानी 9/8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9/8। तो इस न्यूमेरिकल को इस इमेज में सॉल्व किया गया है। हमने यहाँ मान रखे हैं म्यू जी का और म्यू डब्ल्यू जी का मान रखा है और इसे हल करा है, और हल करके फोकस दूरी आ रही है 80 सेंटीमीटर, और एफ ऑफ ए का मान रख दिया था हमने, वायु में फोकस दूरी का मान रखा था 20, तो सॉल्व करके हमारा आ रहा है ये 80 सेंटीमीटर। तो इसे आप देख सकते हैं आराम से। तो एक और हम यहाँ पर उत्तल लेंस पर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, बिंब प्रतिबिंब वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनता है, यानी हमें m जो दिया हुआ है m इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दर्पण में भी समझाया था, तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। तो वस्तु से 3 गुना बड़ा बनता है, तो यानी आवर्धन कितना उसका 3 है, वह वास्तविक बनता है। तो मैंने बताया था वास्तविक के लिए m नेगेटिव होता है। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात करनी है, और हमें यहाँ f दिया हुआ है, फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि लेंस के लिए m होता है v अपॉन u, लेकिन दर्पण के लिए होता था -v अपॉन u, तो -3, और f दिया हुआ हमें 20, तो यहां से v इक्वल्स टू हो गया -3u। लेंस सूत्र लगाएंगे, तो लेंस सूत्र से आएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/20 इक्वल्स टू v की वैल्यू दी हुई है हमें -3u माइनस 1/u। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं ये, और u को भी कॉमन ले लेता हूं, तो 1/u कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया अंदर 1/3 प्लस 1। देख सकते हैं आप यहां से ये माइनस कॉमन आ लिया, और 1/u भी को भी हमने कॉमन निकाल लिया, तो -1/u और ये 3, 1/20 इक्वल्स टू -4/3u। तो यहां से u इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास -4 इंटू 20/3। देख सकते हैं आप यहां से 20 को मैंने इधर गुणा करा और u इधर आ गया, तो ये आ रहा है u इक्वल्स टू -80/3। अब हमें v चाहिए होगा, तो इस समीकरण में मान रख देंगे v के लिए, तो इस u के मान को हम यहां रख देंगे, तो v इक्वल्स टू -3 -80/3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 80 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम बिंब प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की स्थिति आ रही है -80/3, यानी लेंस से वस्तु जो रखी हुई है वो लेफ्ट साइड में रखी हुई है। अगर प्रकाश इस दिशा से आ रहा है, तो अगर प्रकाश लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो वस्तु कहां रखी हुई है, लेंस से लेफ्ट साइड में रखी हुई है। और v पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वो राइट साइड में बन रहा है। तो इस तरह से हम u और v के मान आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझाए गए ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आप इसी के बेस पे बुक से और भी न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल को ट्राई करिए, और उनमें ये मत भूलिए कि हमें यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग जरूर से करना है। अगर हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग सही ढंग से करते हैं, सूत्र सही लगाते हैं, तो हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, एकदम सही आएगा।